हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अप टू 9 क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस 0.9999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। पहले हमें इस वैल्यू को पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद में हमें ये बताना है कि जो हमारा आंसर आता है क्या वो सरप्राइजिंग है। तो चलिए चेक करते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले लास्ट वीडियो देख लें तो आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमें किसी भी वैल्यू को पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करना होता है तो हम पहले हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स को लेट किया 0.99 सो ऑन, तो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम एक काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर केवल एक ही नंबर रिपीटिंग है जो कि 9 है, 9 हर बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने नंबर हमारे रिपीट करेंगे हम उतने ही नंबर की डिजिट से आगे पीछे नंबर्स में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो यहाँ वैल्यू आती है 10 × x 10x और ये वैल्यू बनती है 9.9999 एंड सो ऑन। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा इसमें स्टेप रहेगा, हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। ये स्टेप हम आपको पहली वीडियो में समझाए हैं, तो जाके देखिए पहली वीडियो को, उसके बाद में ये आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए क्या किया हमने यहाँ पर 10x माइनस एक्स और यहाँ करा हमने 9.999 सो ऑन और यहाँ किया 0.99 सो ऑन। जब हम दोनों वैल्यू को माइनस करते हैं तो यहाँ से आता है 10x माइनस एक्स दैट इज 9x एंड 9 माइनस 0 9 पॉइंट। अब यहाँ की जो जितनी वैल्यू होंगी 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 सो ऑन, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो है 9/9 दैट इज 1। अब जो हमारा वैल्यू था यहाँ पर x वो था हमारा 0.9999 एंड सो ऑन, और जो हमारा आंसर आता है x का वो आता है 1 के इक्वल। तो क्या ये आंसर सरप्राइजिंग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये आंसर बिल्कुल सरप्राइजिंग है। ऐसा क्यों होता है? इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि डिस्कस कीजिए इस चीज़ को। तो इसका रीज़न ये है कि जो हम वैल्यू यहाँ से लेते हैं ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसीलिए हमारा जो x का आंसर आता है वो 1 के इक्वल आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अगर हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसके एक ब्लॉक में कितने नंबर रिपीट करते हैं। अब देखिए ब्लॉक से क्या मतलब है, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल्स को लिया था, तो उन्हीं कुछ एग्जांपल्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 0.6 बार है, तो यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक में जो इसका एक जो ब्लॉक होगा उसमें एक नंबर है, मतलब रिपीटिंग नंबर। यहाँ पर केवल 7 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक में केवल एक ही नंबर है जो कि 7 रिपीट कर रहा है। यहाँ पर एक ब्लॉक में 3 नंबर हैं 0 0 और 1, यहाँ पर तीनों के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि तीनों ही नंबर्स हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक्स का मतलब क्या है। तो अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसमें कि अगर हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं डिवाइड करके इस तरीके से, तो इसके एक ब्लॉक में कितने नंबर्स आते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया वैल्यू को, तो वैल्यू आती है हमारी 0.058823, इस तरीके से वैल्यू आती है हमारी। हमने यहाँ पर दिखाई भी आपको डिवाइड करके, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। हमने यहाँ पर कुछ ही स्टेप्स को किया यहाँ पर, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया क्योंकि यहाँ पर केवल 1 था, तो जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया हमारे यहाँ से, तो इस वजह से यहाँ पर 10 होती है वैल्यू। ये अभी भी नंबर छोटा था तो हमने यहाँ पर 0 लगाया है, जिससे ये 100 हो गया है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो 17 5 जा 85, तो यहाँ से रिमाइंडर आता है हमारा 15 और एक वैल्यू आती है यहाँ से 0। फिर 17 8 जब हम करते हैं तो 136 आता है, तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारी 14, तो यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पर 0 आ गया हमारा। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को डिवाइड आप सभी को आता है करना। तो इसी तरीके से जब डिवाइड करते हैं इस प्रोसेस को, तो हम देखते हैं कि जब हम एक ब्लॉक को चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए इसके बाद में, इस ब्लॉक के बाद में, यहाँ तक के नंबर्स के बाद 7 तक के नंबर्स के बाद में यही नंबर दोबारा से रिपीट कर रहे थे। देखिए 0 0 5 8 8, तो ये नंबर दोबारा से रिपीट करने स्टार्ट कर दी। तो अब नेक्स्ट जो ब्लॉक बनेगा वो भी इस तरीके से बनेगा जब डिवाइड करते जाएंगे हम। अब हमसे ये कहा गया था क्वेश्चन में कि एक रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर्स हैं हमारे, तो चेक करते हैं। देखिए कितने नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 नंबर्स। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/16 इज 16। जो हमारे एक ब्लॉक में नंबर्स आते हैं वो कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स आती है हमारी, 16 डिजिट्स आती हैं। और यही हमें क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था परफॉर्म डिवीजन
टू चेक योर आंसर, और हमने यहाँ पर डिवीजन को चेक किया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है आपसे, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। आपको कई सारे एग्जाम्पल लेने हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जो रेशनल नंबर्स के, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स हैं, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है ना। तो ये सब तो हम जानते ही हैं। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या कहा है देखिए, इस टर्म को पढ़िएगा, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो इसके लिए हम ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। और मैंने आपको इस चीज़ को क्वेश्चन नंबर जब फर्स्ट कराया था तो उसमें एक्सप्लेन किया था कि कोई भी नंबर वो तब हमारा टर्मिनेटिंग होगा जब उस नंबर की डिनोमिनेटर में, देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से अगर कोई नंबर है 1/2⁵, या इस तरीके से नंबर है 1/2 की पावर 5 की पावर, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं 10 लेते हैं इस नंबर को, या हम लेते हैं 3/2⁵ इंटू 5/6, कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर पावर में। तो देखिए ये सारे ही नंबर 1, 2 एंड 3 ऐसे सारे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर में केवल क्या वैल्यू आती हैं, जब 2 और 5 वैल्यू आती हैं, तो उस केस में जो हमारा नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। दोबारा से सुनिएगा क्या कहा, जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 और 5 के टर्म्स में होती है तो उस केस में हम उस नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्यू हमारा डिनोमिनेटर होगा, क्यू मस्ट हैव इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, या तो उसमें केवल 2 की वैल्यू आएंगी या 5 की वैल्यू इसकी फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे लास्ट में यही कहा गया था, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा हर उस केस में कि जो क्यू की वैल्यू होगी वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में होगी। हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स चेक करने को बोला था, तो चलिए हम एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं जो कि हमने पहले क्वेश्चन फर्स्ट में कर रहे हैं। उन एग्जांपल्स को दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था तो देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि 36/100 में जब हमने 100 के फैक्टर्स किए थे तो वैल्यू आ रही थी 2/2 इंटू 5/2। देखिए हमने यहाँ पे इनका फैक्टर्स करके दिखाया था आपको, तो वैल्यू आता था 2 इंटू 2/2 इंटू 5/2, क्योंकि 2 बार 2 रिपीट कर रहा है और 5 भी 2 टाइम रिपीट कर रहा था। इस वजह से जो हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्या था, हमारा टर्मिनेटिंग था। तो एक एग्जांपल ये है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा इसका जो डिनोमिनेटर था वो 2n इंटू 5n की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर के डिनोमिनेटर में 11 था, तो इसीलिए नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था। सिमिलरली यहाँ पर जो 8 है, 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को 2/3 कह सकते हैं 8 को, क्योंकि 2/3 कितना आती है वैल्यू 8। अब यहाँ पर ये जो इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 2 की पावर की फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने एक चीज़ देखी सारे एग्जाम्पल से कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं, या केवल 2 आता है, या केवल और केवल 5 आता है, तो ऐसे केस में हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पहले से सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी लिखा हुआ है और उनके सॉल्यूशंस भी लिखे हैं, जिससे कि हमारा वीडियो छोटा बने और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो क्वेश्चन में कहा गया है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, या हम नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं, इसको नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, एक हमने एग्जाम्पल लिया 0.01, 001, 0001, इस तरीके 00001, और जब इस वैल्यू को देखते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है आगे को, तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर का ब्लॉक ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा है। पहले 0 आता है, उसके बाद में 001 आता है, देन 000 आता है, तो कोई भी ब्लॉक हमारा ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। तो ऐसे में 3 एग्जाम्पल लेने थे, तो आप समझ पा रहे होंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यही चीज़ फॉलो हो रही है। पहले 20 आता है, देन 200,
220000, 320000। तो इस तरीके से जो नंबर लिया हमने, ये भी क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एंड नहीं है और साथ ही साथ में इसका कोई भी ब्लॉक को रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नंबर नॉन रिपीटिंग भी है। इसी तरीके थर्ड जो एग्जांपल है हमारा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर है हमारा वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है, वो चलते जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पहले 003 था, इसके बाद में 0003 आया है, फिर उसके बाद में नंबर्स का जो ब्लॉक है वो चेंज होते जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल है 7th क्वेश्चन का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, पहले हमें 7 से 5 को डिवाइड करना है इस तरीके से, जैसे हम डिवाइड करते हैं 7 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू छोटी है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ जाएगा। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे 5 को तो इस तरीके से हमारी वैल्यू बनती है 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर आता है 1, देन 0 के यहाँ से आ जाएगा 7 1 जा 7 3। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे इसको, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 0.714285 सो ऑन। जब हमने इसके बाद 9/11 को सॉल्व किया तो वैल्यू आती है 0.818181 सो ऑन। ये वैल्यू इस तरीके से चलते जाती है। तो हमें क्या कहा था कि इन दोनों नंबर्स के बीच के इरेशनल नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो हमें इसके बीच के ऐसे नंबर लेने होंगे। देखिए हमने आपको पहले भी समझाया है कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ में नॉन रिपीटिंग भी हों। दोबारा सुनिएगा, ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है पहले। अब यहाँ पर देखिए जो ये नंबर है, जो हमें इसके पीछे नंबर लेने हैं दोनों के बीच, हमें कहा है कि हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लेने हैं। तो हमें ऐसे नंबर छांटने होंगे इनके बीच के जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो हमने एक एग्जांपल लिया 0.75 075 और इसी तरीके से हमने आगे को देखिए यहाँ पर कई सारे एग्जांपल लिए हैं 750 7500 75000 75 सो ऑन। और एक वैल्यू एग्जांपल लिया हमने 760 7600। इस तरीके से ये एग्जांपल लिया हमने। इसमें क्या हो रहा है देखिए, हमने यहाँ पर इनके बीच के नंबर्स को लेना था। हम देख पा रहे हैं देखिए 7 1 के बाद ही 75 आता है 0.75 और ये 0.81 से पहले आता है। 0.76076 ये भी इस 0.71 के बाद आएगा और 0.81 से पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर 7 और 5 है, यहाँ पर 7 6 है। इस तरीके से 0.80 जो ये नंबर है ये भी 0.81 से पहले आएगा 0.80 और ये 0.71 के बाद आएगा। तो हमें यहाँ पर ऐसे नंबर लेने थे जो इनके बीच में लाई करते होंगे। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे तीनों आंसर होंगे। आप इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। तो आपका एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें 0. अब हमें 7 1 के बाद और 8 1 से पहले का नंबर लेना है। तो चलिए मैं 7 8 ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 7 8 क्या है 7 1 के बाद आएगा और 0.81 से पहले आएगा। तो 0.78 078 0078 इस तरीके से मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ जिसमें ना तो नंबर हमारे रिपीट कर रहे हों और ना ही वो टर्मिनेट कर रहे हों। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर जो ब्लॉक है वो रिपीट नहीं कर रहा है ना। तो और इसके अलावा ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही क्योंकि इसका एंड नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी हमारा नंबर है क्योंकि इसमें हमारे कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें कोई भी 3 एग्जाम्पल लेने हैं। आप चाहे तो अपने एग्जाम्पल्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन 9 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। हमें जो नंबर्स दिए हैं नीचे इनको हमें रेशनल में और इरेशनल की कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि रूट के अंदर कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। देखिए अगर रूट के अंदर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर हमारा रेशनल होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब इसकी एग्जाम्पल देंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सकते हैं √4 क्योंकि 4 किसका रूट होता है, तो किसका स्क्वायर होता है 2 का। ऐसे √9 है, √16 √25 ये सारे हमारे रेशनल की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसके अलावा जो भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे रूट के अंदर उन नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल हमारे देंगे इसके बाद में। ऐसे नंबर
जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √5, क्योंकि 5 किसका स्क्वायर नहीं होता है, √3 है ना, √7 है, ऐसे √8 है हमारा नंबर। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो हमारे इरेशनल होंगे, और जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये था हमारा चेक करने का कि रूट के अंदर कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। अब हमने यहाँ पर देखा कि रूट के अंदर 23 आ रहा है, और 23 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा इरेशनल नंबर। हमें इसको क्लासीफाई करना है रेशनल में और इरेशनल में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। मैंने इसके लिए आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके भी दिखा रखा है, ये इस तरह से चलते जाता है डेसिमल एक्सपेंशन इसका। जब हम इसको √23 की वैल्यू फाइंड करते हैं इस तरीके से 23 की वैल्यू फाइंड करते हैं रूट की, तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैल्यू आती है 4.7958, ये 100 चलते जाता है। तो इसलिए हम ये से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होगा। और जैसे ये वाला नंबर है √225 सेकंड क्वेश्चन, तो जहाँ हम जानते हैं कि 225 15 का स्क्वायर होता है, और 15 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। बताया था आपको कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल होगा, तो इसलिए ये नंबर हमारा रेशनल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है 0.3796, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग होता है तो वो नंबर रेशनल नंबर होता है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है 7.478478, तो इसमें क्या है देखिए, मैंने आपको जब एग्जाम्पल समझाए थे रेशनल और इरेशनल के, तो मैंने आपसे एक चीज़ समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर, केवल वही नंबर जो नंबर हमारे, दोबारा से देखिएगा, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, हम ऐसे ही नंबर्स को कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर हैं। इसके अलावा सारे ही नंबर्स हमारे रेशनल कैटेगरी में लाई करते हैं। दोबारा सुनिएगा, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, और बाकी सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, बट ये रिपीटिंग है। यहाँ पर क्या कहेंगे हम इसको, या रिकरिंग कह सकते हैं, रिपीटिंग कह सकते हैं। ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर होगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता तो ये इरेशनल होता। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या करा हमने इसमें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है इस स्टेज का, इस क्वेश्चन का। इसमें क्या है 1.101010। अब इस पर देख पा रहे होंगे, देखिए पहली बात तो ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा ये नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर का ब्लॉक ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा है। या तो ये 1010 रिपीट कर रहा होता तो हम कहते हैं ये रिपीटिंग ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पहले 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000। इस तरीके से जो हमारे नंबर्स आते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, और साथ ही साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं। जब दोनों ही नॉन होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर। तो हम इसको कहेंगे कि हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को क्लासीफाई किया इसमें रेशनल और इरेशनल ये कैटेगरी में। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया 1.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे, और पहले उससे इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा एक बार रिपीट मोड में, तो आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। थैंक यू।